आज अमित शाह माफी मांगेंगे। कल मैंने आपको खबर जब सुबह 9 बजे रिकॉर्ड करके आपको बताई थी तो मैंने कहा था कि आज और कल 2 दिन का वक्त है और अमित शाह को सामने आना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। अमित शाह कल सामने भी आए, लेकिन कल कैमरे के सामने आए, एएनआई और पीटीआई के कैमरे के सामने आए। और आज मैं कह रहा हूं सुबह 9 बजे का वक्त है, 13 तारीख है और आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है। चंद घंटे हैं सिर्फ, और चंद घंटे पहले मैं ये बात कह रहा हूं फिर से, और ये जब बात होगी तब ये वीडियो का हिस्सा मैं कट करके अलग से आपको फिर दिखाऊंगा। अमित शाह आज माफी मांगेंगे। देश की संसद में अमित शाह जी को आना पड़ेगा। 2 ही बातें हैं, या तो अमित शाह जी आज आएंगे नहीं, आएंगे तो भाषण देंगे, और भाषण देंगे तो माफी मांगनी पड़ेगी। तीसरा रास्ता नहीं है, तीसरा रास्ता नहीं है। और अगर तीसरा रास्ता बना दिया गया तो फिर वो बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है देश की संसद में, और दूसरी तरफ देश के अंदर चल रहा है कि जंतर मंतर फिर से शुरू किया जाए। और ये ऐसा नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कह दिया और इसलिए जंतर मंतर शुरू हो जाएगा। कोई भी नेता कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब तक आवाम की आवाज उसके साथ में ना हो तब तक कुछ नहीं होता है। और आवाम की आवाज यानी आवाम में, अब मैं बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं आवाम का मतलब यह है कि जेन जी और जेन अल्फा, उसकी आवाज यह है कि नहीं, बहुत हुआ, ये हम सहन नहीं करेंगे और हम जवाबदेही जिम्मेदारी चाहते हैं। तो होगा क्या? अब एक तरीके से जो नरेंद्र मोदी के लिए संकट मोचक की भूमिका में हमेशा से रहे अमित शाह, कहीं सरकार बनानी हो, कहीं सरकार गिरानी हो, कहीं सरकार उठानी हो, कुछ भी करना हो, कभी 20 सांसद इधर से उधर लाने हो, 10 सांसद इधर से उधर करने हो, कोई सीट फंस गई हो, अमित शाह कमान संभालते हैं। और अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा बताया जाता है कि जहां उन्होंने कमान संभाली वो गाड़ी निकाल करके ले आए। अब वो अलग बात है कि कितनी बार किस तरीके से हेलीकॉप्टर से क्या हुआ, कैसे हुआ, बक्से गए, क्या गए, वो अलग चीज है, छोड़ दीजिए उसको, लेकिन उनका रिजल्ट ऐसा है। लेकिन पहली बार जो संकट मोचक है वो संकट में, और ऐसे संकट में है कि अब उनको आकर के बचाए तो बचाए कौन? अगर मोदी जी पर संकट होता तो अमित शाह बचाते, लेकिन अमित शाह पर संकट है तो मोदी जी बचा नहीं सकते हैं। और दूसरे नीचे वाले जो कोशिश कर रहे हैं, किरण रिजिजू को आप सुनिए, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि अमित शाह यहीं बैठे हुए हैं, यहीं बैठे हुए हैं, आने के लिए तैयार हैं, यहीं अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, आने के लिए तैयार है, आप शांत होकर के बैठ जाइए। वो कोई स्कूल के हेडमास्टर हैं कि अमित शाह आएंगे और बच्चों में पूरी सब्जी बांट करके जाएंगे, बच्चे लाइन लगा करके बैठ जाएं? अमित शाह भी सांसद है, बाकी सब भी सांसद हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, अमित शाह आए और जवाब दें, लेकिन कहा जा रहा है कि आप शांत होकर के बैठ जाइए। सुनिए एक बार। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं, आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी वो रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए, तुरंत शुरू कर सकते हैं। अब एक तरफ ऐसे इस तरीके से बीजेपी डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, और ये सारी वीडियो कट कट करके इंस्टाग्राम पर रील के जरिए और दूसरे तरीके से जेनजी तक, जेन अल्फा तक पहुंच रही है। और जो जेनजी है, जेन अल्फा है, उसका माइंड अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और वो इस बात को लेकर के हैरान है। जैसे ही वो ऐसी वीडियो देखेंगे उसके बाद में एक ही रिएक्शन आएगा, वो ये वाला रिएक्शन देंगे कि ये क्या है भाई, इतना एटीट्यूड। वो जेनजी यही कहेगा, ब्रो आप आइए, आकर के बात करिए, मैटर फिनिश करिए, सॉरी बोलिए। लेकिन ब्रो तैयार नहीं है। ब्रो चाहता है कि सब कुछ यहां पर एकदम से सेट हो जाए, उसके बाद में हमारी एंट्री होगी। आप राजा नहीं हैं, आप 400 पार वाली पार्टी के भी अब सर्वे सर्वा नहीं हैं, अब 240 में भी है, 313 में भी है, जो जैसे कह लीजिए आप। लेकिन आज वक्त की नजाकत ये कह रही है कि आप आकर के खेद प्रकट करिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं 2 ही रास्ते हैं, या तो नरेंद्र मोदी को 15 वीडियो बनानी पड़ेगी, या अब 15 सेकंड के लिए आज अमित शाह इस बात को कह दें
कि वहां पर सिचुएशन ऐसी हो गई थी, पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हालात हो गए थे, बहुत सारे असामाजिक तत्व आ गए थे, ये था वो था, और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बच्चों के साथ में जिस तरीके से हुआ उसको लेकर के हमें खेद है। इतनी बात कह दे, 15 सेकंड लगेंगे इस बात को कहने में। या तो 15 सेकंड के अंदर अमित शाह इतनी बात कह दे, या मोदी जी को 15 वीडियो बनानी पड़ेगी। फ्रेंड्स हेलो, उनको 15 वीडियो बनानी पड़ेंगी, और वो पैचअप करने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मोदी जी 15 वीडियो बनाने के लिए अब तैयार नहीं है, और वो इस बात को लेकर के अब अंदर खाने, जो बीजेपी के अंदर आज सुबह और कल से लगातार 2-3 दिनों से जो बैठकें चल रही है, उसमें तय हो चुका है कि या तो अमित शाह को भेजा ही ना जाए, ऐसी सिचुएशन बना करके पेश कर दी जाए कि सब विपक्ष ने हमें बोलने नहीं दिया, हम तो बोलना चाहते थे। या तो ये वाला विक्टिम कार्ड खेला जाएगा कि विपक्ष ने हमें बोलने नहीं दिया, हम तो बोलना चाहते थे, और उसके बाद में अमित शाह जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, और वहां जाकर के कहेंगे कि ऐसे ऐसे हालात हुए और हमें खेद है, वहां जाकर के कहेंगे। या फिर अमित शाह जाएंगे और अमित शाह को जाकर के 15 सेकंड में वो बात बोलनी पड़ेगी, विपक्ष वॉकआउट करेगा, हंगामा होगा, किस तरीके से होगा, सब कुछ आपको लाइव दिखाएंगे। लेकिन इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है कि 2 ही रास्ते हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कह रहा हूं। अब सुनिए जरा, आप अभिजीत दीपके को क्या कह रहे हैं। वो अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि सीजन 2 आएगा। देखिए, नेता तो सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 अपनी मर्जी से 1 मिनट में बोल सकते हैं, लेकिन क्या देश में मिजाज मूड लोगों का ऐसा है, जेनजी ऐसा है, वो सीजन 2 वाकई चाहता भी है? ये बड़ा सवाल है। तो भैया सीजन 2 नहीं, वो तो एक साथ पता नहीं कितने सीजन कर देगा, ऐसी स्थिति है। कल भी बहुत विस्तार से मैंने एक आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से डीएम के दफ्तर को जो है वो स्टूडेंट्स घेर रहे हैं, जेन अल्फा वो सड़क पर है। और ऐसे में अगर अभिजीत दीपके वो सीजन 2 की बात कर रहे हैं, तो सीजन 2 का मतलब नहीं है ये सरकार के लिए फिर टू बीप हो जाएगा। जब तक कोई इंसान चल रहा होता है ना, तो वेंटिलेटर पर जब मशीन होती है तो ऊपर नीचे लाइन चलती है, और जब आखिरी में होता है तो टू करके सीधी लाइन हो जाती है। तो सरकार इस वक्त में पूरी तरह से बैकफुट पर है। पहली बार कॉर्नर कर दिया है विपक्ष ने सरकार को, और इसमें कोई किसी प्रकार से, मैं कल से कई चैनल्स पर, क्योंकि मेरा काम है, पत्रकार हूं, इसलिए मुझे देखना पड़ता है कि भैया ये लोग चला क्या रहे हैं। रजत शर्मा इस तरीके से बेशर्मी के साथ में सरकार का बचाव कर रहे हैं, हालांकि उनसे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। वो सेटल्ड लोग हैं, बड़ी बड़ी उनको शादियां करनी है, बड़े बड़े फंक्शन करने हैं, बड़े खर्चे हैं उनके साथ, और वो बड़े खर्चे वाले लोग बिना सरकार के और सरकार के खिलाफ, और वो तो शुद्ध रूप से जो है चुनाव लड़े हुए आदमी हैं। तो और बाकी जगह पर भी जो चर्चा चल रही है इस वक्त में टीवी में, गाहे भगाए सब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि साहब सरकार पूरी तरह से कॉर्नर है इस पूरे सत्र के दौरान, पूरे सत्र में। और यह सब पहली बार हो रहा है नरेंद्र मोदी के साथ में, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे सत्र में सरकार बैकफुट पर है। अब 2 ही ऑप्शन है, या तो आज अमित शाह आकर के किसी तरीके से खर्रे निकाल करके लाएं कि पहले ये था, पहले वो था, पहले ऐसा था, पहले वैसा था, फिर उसके बाद में विपक्ष वॉकआउट करेगा। यही पैटर्न रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह कोई 2.5 मिनट में बात खत्म कर देंगे। अमित शाह बोलेंगे तो करीब करीब जो है वो 17-18 मिनट बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो, और उसमें वो अपनी ये वो बातें कहेंगे, और उसके बाद में वही बात कि 15 सेकंड में हमें खेद है, ऐसे हालात पैदा हो गए, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, वरना ऐसा हो जाता और वैसा हो जाता। और ये लोग चाहते हैं, राहुल गांधी और उनकी बाकी इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं। तो ये अमित शाह जी के पास में कुल मिलाकर के इस वक्त में जड़ी बूटी है अपने आप को बचाने की, वरना सीजन 2 अगर आया तो मोदी जी को 15 वीडियो बनानी पड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। और सीजन 2 जो रहेगा, मोदी की इस्तीफा नहीं रुक जाओ भाई।
मोदी जी के पीछे जा रहे हैं। सीजन 2 में आप लोग क्या चाहते हो? राइट टू रिकॉल। अब जो स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है उसमें बिल्कुल पूरी तरह से साफ है कि नरेंद्र मोदी साहब जो भी कहें, उनकी सरकार में इस वक्त में नंबर 1 नंबर 2 बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सरकार के पास में आज आखिरी कुछ घंटे हैं और आखिरी कुछ घंटे में अगर आप एक मैसेज दे करके इसको पैचअप करना चाहें तो अच्छी बात है, वरना मैसेज जेएनजी में यही जाएगा और जो जेन अल्फा है उसमें यही जाएगा कि भाई ये अकड़ने वाले लोग हैं, ये झुकने वाले लोग नहीं। और अभी जो है वो आपको झुकना पड़ेगा। आप जो है वो अकड़ करके वो नहीं खड़े हो सकते हैं, और अकड़ करके खड़े होंगे तो साहब काट दिए जाएंगे। यानी सरकार जो है वो फिर जो वोट आपको देता है, जो जेएनजी है, जो 40 करोड़ है, वो नहीं देगा वोट। और अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से पहली जो वीडियो आई थी मोदी जी की, और जिसमें वो बोल रहे थे माय डियर फ्रेंड्स, जो पहली वीडियो आई थी उसका कितना मीम बनाया गया। इतने मीम बने कि आप मत पूछें। कितनी रील बनाई गई। कोई जो है वो कहता है कि ऐसे बहुत सारे लड़के रील बना रहे थे कि मोदी जी माय डियर फ्रेंड्स, और उसके बाद में लड़का जो पर्ची पर लिख करके मजाक उड़ाता है फ्रेंड्स, फिर वो पर्चा फिर पलटता है, फिर बोलता है। आपने बहुत सारी ऐसी रील देखी होंगी। इतना मजाक बना दिया कि नरेंद्र मोदी की जो उन्होंने ऐसे शॉल ओढ़ करके, ऐसे चल करके, ऐसे हाथ मिला करके जो उन्होंने क्रिएट किया कि मोदी बहुत बड़े आदमी हैं और दुनिया जो है उनको बहुत सम्मान की नजर से देखती है, अदब से। क्योंकि व्हाट्सएप पर तो यही चलाया गया। व्हाट्सएप पर जो हमेशा ज्ञान दिया गया उसमें यही बताया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति वो मोदी से पूछ करके ब्रेकफास्ट करते हैं कि कल ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, वो मोदी से पूछा जाता है। कौन से देश के साथ में युद्ध होना है, कौन से देश के साथ में युद्ध रुकवाना है, ये सब मोदी जी तय करेंगे। व्हाट्सएप पर इन्होंने जो छवि बनाई थी, इंस्टाग्राम ने उसको उखाड़ करके रख दिया। कुल मिलाकर के एक लाइन में बात यह है, व्हाट्सएप पर जो महाराजा बने थे, ये लाइन सोशल मीडिया पर भी चल रही है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है इस पर कि व्हाट्सएप पर जो महाराजा बने थे उनको इंस्टाग्राम पर जोकर बना दिया गया। ये लाइनें मैं नहीं कह रहा हूं, इंस्टाग्राम पर और बहुत सारी रील और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, उन सब ने ये बातें कही है। और ये चीजें ऐसा नहीं कि सिर्फ कहीं आपने कह दी और उसके बाद में किसी की जेब में रखी हुई है, नहीं, तैर रही है ये बातें। तो आज अमित शाह, उनके पास में एक मौका है, अमित शाह आए, वरना ऐसा नहीं है कि ये मसला जो है वो सिर्फ दिल्ली तक ही रहेगा। लखनऊ में भी दिक्कत है, बिहार में भी दिक्कत है, राजस्थान में भी दिक्कत है, गुजरात में भी दिक्कत है, महाराष्ट्र में भी दिक्कत है। वहां पर भी स्टूडेंट वो सड़कों पर आने लगेंगे। तो या तो ये है कि एक अमित शाह का स्टेटमेंट दिलवा करके बात को खत्म कर दिया जाए, या फिर यह है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह पर फिर आपको प्रोटेस्ट दिखाई देगा। और ये यूथ के पास में हमेशा से जो है वो एक तरीके से आप ये कहिए कि यूथ हमेशा से इसी तरीके से रिएक्ट करता है कि जब जब आप उसको दबाएंगे, जब जब आप उसको थकाएंगे, जब जब आप उसको हटाएंगे, दुगनी ताकत से आएगा। बच्चे को आप ये कह दे कि बेटा इसको नहीं देखना है, उस कमरे में नहीं जाना है, उसमें कुछ रखा हुआ है, बच्चा सोएगा नहीं जब तक एक बार उस कमरे में नहीं चला जाए। ये बच्चों की जो है फितरत होती है कि भाई देखना है, अब तो देखना है कि उस कमरे में क्या है। तो अब अगर अमित शाह यहां पर माफी नहीं मांगते हैं या अमित शाह यहां पर खेद प्रकट नहीं करते हैं, तो जेएनजी ठान लेगा फिर कि भाई अब तो देखना है कि ये माफी कैसे मांगते हैं। चल पड़ेंगे वो, और उनके पास में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन किसी तरीके से जी रहे हैं, किसी तरीके से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। कोई स्कूल की बस नहीं आती है, या फिर कहीं पर जो है वो प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत बढ़ा दी गई है, सरकारी स्कूल में छत नहीं है, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी जी रहे हैं। लेकिन अगर आपने उनको इतना पिन कर दिया कि साहब हम नहीं बोलेंगे, जाओ जो करना है करो, तो फिर वो ऐसा करेंगे कि फिर शायद कोई अंदाजा नहीं लगा पाए कि सरकार कैसे करेगी।
तो बहरहाल आज क्या होता है इंतजार है। अमित शाह साहब आते हैं, नहीं आते हैं, माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। मुझे फिर लग रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, दो ही रास्ते हैं, अमित शाह जी आएंगे या नहीं आएंगे। या तो कहेंगे कि विपक्ष ने बोलने नहीं दिया इसलिए नहीं आ रहे, और या फिर आएंगे और आकर के फिर पुराना कांग्रेस ने ये किया वो किया, ऐसा था वैसा था, इमरजेंसी ये थी वो थी, सारी बातें कहेंगे। और उसके बाद में आखिरी में 15 सेकंड में कि गलत हुआ, खेद प्रकट करते हैं और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, मजबूरी में ये था वो था। तो अब क्या होता है इंतजार करिए। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।